में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं राजेश्वर जायसवाल, हमारे साथ हैं चुन्नू सिंह और शशि कुमार जो NSUI के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एक बहुत कोहराम मचा हुआ है सत्यपाल मलिक के बयान पर, जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। आप जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं कि या तो उनका खुन्नस है या पद से हटने की जो खीज है वो है, लेकिन बहुत दिनों तक वो पद पर रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल के पद को सुशोभित किया है कई जगहों पे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है पुलवामा के विषय में। सत्यपाल मलिक दरअसल जम्मू कश्मीर में रहे हुए हैं, तो इस बात के कुछ मायने हैं या नहीं हैं। हम चुन्नू सिंह जो हैं उनसे बात करते हैं, वो बताएंगे कि भाई आखिर बात क्या है, इसके पीछे क्या बात है। चुन्नू जी, आपका स्वागत है द नीति में। बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी और RSS का कैडर रहे हुए हैं। बिहार के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। बिहार से ही वो गए थे जम्मू कश्मीर। मैं उनसे मिला था जब वो बिहार थे। मैं जानता हूँ, बहुत सच्चे व्यक्ति हैं। शिक्षा को लेकर के कई मामले पे हम मिले थे, हमारी अच्छी बात हुई थी उनसे। सत्यपाल मलिक जब घटना होती है पुलवामा का, तब वहाँ का राज्यपाल होते हैं। ठीक है। और वो राज्यपाल उस समय चूँकि सरकार हट गई रहती है, सिर्फ वही रहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहता है, और ये घटना घटती है। आप जानिए, आज के डेट में कांग्रेस का अगर छोटा बच्चा कहीं एक पत्थर मार देता है तो न्यूज़ पे लगातार कांग्रेस हो जाता है। लगातार कांग्रेस में पूर्व में रहा हुआ नेता भी अगर कुछ बोल देता है तो कांग्रेसी कहा। इतना बड़ा भाजपा का RSS का नेता बोलता हो कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो व्यक्ति उस समय जंगल सफारी कर रहे थे, डिस्कवरी वाला, वो व्यक्ति कहता है कि तुम चुप रहो। तो इस पे पूरा देश नरेंद्र मोदी से जानना चाहता है, आखिर किस सच से आप चुप करा रहे थे सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक ने बोला कि हम 5 कारपेट दे दिए रहते, एयर कारपेट, तो हमारे सेना के जवानों का हत्या नहीं होता, इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं होता, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन उस समय भी जबकि ये घटना है, उस समय तो सत्यपाल मलिक ने बोला नहीं था। अब मीडिया का 2 एंगल यहाँ बताते हैं। हमारे यहाँ गुलाम नबी आज़ाद हैं, वो भी जम्मू कश्मीर से हैं, सारे बड़े पदों पे कांग्रेस पार्टी में रहे। आज वो कांग्रेस का 25 वर्ष पुराना कुछ बोल देते हैं, मीडिया का लाइन लग जाता है उनका बाइट लेने के लिए। वो सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल रहे हुए हैं उस समय, वो बोलते हैं तो कोई सच दिखाना नहीं चाहता है। गुलाम नबी बोले तो सत्य, यहाँ सत्यपाल मलिक बोले तो झूठ। ये दोहरी नीति कब तक चलेगा? नहीं, लेकिन हम लोग तो पूछ रहे हैं ना, नीति भी पूछ रहा है और आप लोग बोल रहे हैं, दुनिया जानती है तभी तो ये सोशल मीडिया में चल रहा है। लेकिन आप एक चीज़ जानिए, गुलाम नबी आज़ाद बोलते हैं ANI न्यूज़ एजेंसी है, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, सारा, मैं नाम बहुत का नहीं लेता, लेकिन सारे न्यूज़ चैनल गुलाम नबी आज़ाद बोल दे कि उस समय राहुल जी ने ये किया, बड़ा हेडिंग छपेगा, राहुल ने ये रोका था, राहुल ने ये किया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि नरेंद्र मोदी बोले चुप, सारा मीडिया चुप हो गया। एक मीडिया नहीं दिखा रहा है। एक बार इंटरव्यू कोई जाके लिया सत्यपाल मलिक का, आपके तरह जो इंडिपेंडेंट मीडिया कुछ हैं वही जाकर उनका इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन जो बड़ा बड़ा न्यूज़ एजेंसी वो गायब है। सबको पता है उनका घर कहाँ से चल रहा है, मालिक है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, या आपने RSS का भी नाम लिया, उनके लोग अब जगह जगह पे हैं, सभी जगह पे हैं, और अपनी बातों को बहुत तरीके से रखते हैं, चाहे वो A साइड का हो या B साइड का हो, ठीक है, और लोगों में उनकी बातचीत है बहुत ज़मीनी स्तर पे। आप लोग ज़मीन पे क्यों नहीं जाते हैं? कांग्रेस ज़मीन पे क्यों नहीं जाती है? और इसी बात को आप ज़मीन पे लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? यही झूठ बता करके हिटलर जर्मनी को बर्बाद कर दिया था। और तो आप लोग सच बताइए ना, किसने रोका? एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। हम लोग हार गए चुनाव, बहुत चुनाव हारे, सिर्फ सत्य के साथ रहने के कारण। सब कोई जानता है नरेंद्र मोदी का डिग्री फर्जी है। सब कोई जानता है कि जब पुलवामा हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी डिस्कवरी में घूम रहे थे। सब कोई जानता है कि एक बड़ा न्यूज चैनल का बड़ा एंकर था, वो क्रेजी करके लिखा था, व्हाट्सएप चैट लिख हुआ था, पूरा देश जानता है। लेकिन कहाँ लिया कर लोग रोक देता है? आप आज तक के इतिहास में बहुत हमारे सैनिकों पे हमला हुआ होगा, किसी प्रधानमंत्री को आपने नहीं देखा होगा जो कहे कि फर्स्ट टाइम वोटरों से मैं ये कहता हूँ कि आप क्या पुलवामा के शहीदों को वोट देंगे? क्या पुलवामा के शहीदों का परिवार चुनाव लड़ रहा था? क्या पुलवामा के शहीद जो थे उनके परिवार को इन लोगों ने कुछ किया? कोई देख रहा है कैसे वो हैं? 40 जवानों के शहीद होने पे ये नरेंद्र मोदी खुशी मना रहे थे और इनके लोग।
और पूरा देश रो रहा था, पूरा देश एक एक नागरिक रो रहा था। विपक्ष ने बार बार अपने शहीदों का बलिदान का बार बार बोला था कि देश माफ़ नहीं करेगा, देश झुकेगा नहीं किसी के सामने, लेकिन जो प्रधान सेवक थे वही चुप हो गए। चुन्नू जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी छोटी सी जो बात होती है या घटना होती है, शुभ घटना होती है, वो लोगों के बीच ज़मीनी स्तर पर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है या विपक्ष है, खास करके बिहार में, वो बहुत निष्क्रिय है। तो उस निष्क्रियता को आप लोग कुछ खा पी के दूर क्यों नहीं करते निचले स्तर पर? कांग्रेस निष्क्रिय नहीं हो, उसका प्रचार तंत्र बड़ा मजबूत है। आपका भी, आप भी पहले थे, प्रचार तंत्र था आपका, लेकिन जमीन पे नहीं जाएंगे तो अब हम बता रहे हैं आपको, जो अगर हम ट्वीट करते हैं, वेरीफाइड अकाउंट है, हमारा रीच कम हो जाता है और वहाँ फेक डाल देता है, के बाद रीच बूस्ट हो जाता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप ट्विटर और फेसबुक की बात बता रहे हैं, जनता के बीच जाने से तो कोई नहीं रोकेगा। अब देखिए जनता, अभी राहुल जी कितना किलोमीटर चले, 3,500 किलोमीटर, हम खुद चल रहे थे उनके साथ। बहुत लोग हमारे जैसे नौजवान, ऐसे ही लाखों लाख लोग रोड पे आ जा रहे थे। एक फेज खत्म हुआ, दूसरा फेज चालू है, हम लगातार रोड पे ही संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो चौथा स्तंभ था इस देश का, जिसको सच दिखाना चाहिए था, वो सीधा, अब हमारा एक आंध्रा का पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा ज्वाइन करता है, तो एंगल क्या बना दिया जा रहा है, कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस का पूर्व नेता जो बहुत पहले पार्टी छोड़ चुका है, लगी कांग्रेस को झटका। यहाँ अभी कर्नाटका का ही पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करता है, न्यूज से गायब, न्यूज से ही गायब, कहीं नहीं चलता है कि आपकी मीडिया स्ट्रेटजी क्या है, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। सारे तो बिक गए, एक था चैनल, आप जनता को तो बिका हुआ नहीं मान सकते ना। कैसे, जनता तो भोली है इस देश की, जनता तो नरेंद्र नहीं, जनता ये कहती है कि आप लोग जनता के बीच में जाते नहीं। ये बिहार है, नरेंद्र मोदी आए 2014 के पहले का हम घटना बता रहे हैं। आप एक चीज बताइए, गांधी मैदान में बम फूटा था नरेंद्र मोदी के आने से पहले, जी भूल चुके सब लोग, स्टेशन पे बम फूटा। तो आप जाके याद दिलाइए। हम याद दिलाते हैं, लेकिन क्या हुआ, आतंकवादी हमला से जोड़ दिया गया, और आज 8 साल हो रहा है उस बम ब्लास्ट का, कोई नहीं पकड़ाया। आप लोग क्यों नहीं कोई बड़ा आयोजन करते हैं इसके लिए, जमीन पे जाते हैं? हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, आखिर नरेंद्र मोदी के सभा के पहले ही बम क्यों फूटता है? ये आपको इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है? सुनिए, षड्यंत्र लगता है? और वो भी बिहार में ही फूटता है, जहाँ के सबसे ज्यादा भोले लोग हैं। अगर यहाँ के लोग भोले नहीं रहते तो गांधी जी गुजरात से, बिहार से आंदोलन शुरू नहीं करते आज़ादी का, चंपारण से ही शुरू किए थे। यहाँ के लोग बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। ये नरेंद्र मोदी बिहार के गांधी मैदान में आते हैं और बोलते क्या है, बिहार के पानी और जवानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। आज सबसे ज़्यादा बिहार के युवाओं को, छात्रों को ठगा गया। कोरोना काल में पैदल बिहार के लोग, यूपी के लोग चले थे। लेकिन अभी तो सरकार बिहार में आपकी है, आप भी सहयोग आ गए हैं। अभी देखिए 3 लाख बहाली दे रहे हैं, शिक्षक बहाली, लगातार बहाली हो रहा है बिहार में। और ये भाजपा के एक और स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, भाजपा जैसे ही सरकार में आती है बोलती है रोजगार का गंगा बह गया, अपराध रुक गया। जैसे, अच्छा, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं और भाजपा से भी जानना चाहते हैं, आखिर भाजपा जब यहाँ सरकार से हटती है तभी अपराध क्यों बढ़ता है? भाजपा कहीं लेते हैं, क्यों बढ़ता है, क्यों, पूछना चाहते हैं। और बोलती है, अभी बालू का बड़ा मामला हुआ, आखिर बालू माफिया है कौन बिहार में? तो आप लोग उजागर क्यों नहीं? उजागर कर रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं। अब द नीति को ही बता रहे हैं। आप सुनिए, बिहार का टॉप मोस्ट क्रिमिनल को उठा लीजिए, टॉप मोस्ट आज के इस दल में है। गुंडा का भाषा का प्रयोग कौन करता है? यहाँ भाजपा से एक केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री, वो बोलते हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेगा उसका हाथ काट लेंगे। ये भाषा संसदीय होता है? ये भाषा कहीं आप किसी व्यक्ति से पूछे, गुंडा वाली भाषा हुआ। सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश आज एक कटघरे में खड़ा कर दिए नरेंद्र मोदी। सिर्फ झूठ, कहाँ ले जाके टिका देते हैं देश को? धर्म पे। जैसे बहुत पहले घटना होती थी तो लोग सच को जानते थे, सेना पे हमला होता था तो लोग सरकार से सवाल पूछते थे, मीडिया अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है बिहार में? जो सत्यपाल मलिक वाली आपने बात बताई, हम केवल उसी पे रहना चाहते हैं, उस पर क्या स्ट्रेटजी है, शॉर्ट में बताइए। लगातार खुद हम 7 जिला में अभी तक मसाल जुलूस निकाल चुके हैं, राहुल जी वाले मामला पे भी, इस मामले पे भी। और हम खुद बिहार के 38 जिला जा चुके हैं बहुत पहले, लगातार हर साल एक बार जाते हैं। अभी हम रथ यात्रा निकालने वाले हैं, रथ के साथ एक एक जिला जाएंगे। क्या बताएंगे लोगों को? सत्यपाल मलिक का सच देश के प्रत्येक जनता को जानना चाहिए। कितना बड़ा देश से धोखा हुआ था, हमारे 40 जवान
ये देश अगर सुरक्षित है तो हमारे जवानों के कारण सुरक्षित है, लेकिन हमारे जवान ही अगर सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, सबको पता था कि लद्दाख में चीनी सैनिक क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और अगले दिन आता है न्यूज, विदेश मंत्री बोलते हैं कि चीन का हरकत ठीक नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। और पूरा देश ये जानना चाहेगा कि सत्यपाल मलिक के सच पे नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। पहले भी चुप थे, आज भी चुप हैं, और हम भी आग्रह करेंगे देश के एक एक आदमी से कि सत्यपाल मलिक का जो सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है। और प्रत्येक देश का नागरिक का काम है, धर्म बनता है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा से सवाल करे।